हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी आज 4 अगस्त को मेरिट लिस्ट आनी है, लेकिन भाई स्टूडेंट्स को धैर्य बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 2 वीडियो कल बनाई थी फैकल्टी को लेकर के। न जाने कितने सारे कमेंट हैं कि ये बता दो कितने बजे तक मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इसके साथ सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट्स का है गैप सर्टिफिकेट को लेके कि हमें गैप सर्टिफिकेट कितने ईयर का बनवाना है। कई स्टूडेंट्स अपनी कोई डिग्री बता रहे हैं, मैं ये डिग्री कर रहा हूँ, क्या मुझे भी बनवाना होगा। चलिए भाई, आज मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। ओके, मेरिट लिस्ट का रहा सवाल, उसे भी मैं अभी क्लियर करके बता दूंगी कि आपकी मेरिट सूची लगभग कितने बजे तक आ जाएगी। साथ ही में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फीस और कॉलेज और हॉस्टल फीस के बारे में भी जानकारी दूंगी। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अपने परम मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, एक जानकारी मैं आपको बता दूं, मैंने फैकल्टी को लेके जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग गाइडलाइंस जारी की गई हैं टाइम टेबल की, वो मैंने आपको बता दी हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट कब आएगी और आपको चॉइस फिलिंग कब से कब तक करनी है, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा। साथ ही में मैंने आपको ये भी जानकारी दी है डिसीजन मेकिंग से लेकर के एडमिशन की प्रोसेस कब से कब तक चलेगी। ओके, एक बार मैं आपको पुनः दिखाना चाहूंगी। उससे पहले मैं बात करूंगी कि मेरिट लिस्ट जो है वो लगभग कितने बजे तक आ जाएगी। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं मेरिट लिस्ट की बात करूं तो आज 4 अगस्त को आपकी मेरिट लिस्ट आनी है, क्योंकि ये डेट जो है वो फैकल्टी द्वारा कल ही जारी कर दी गई थी कि 4 अगस्त को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 4 अगस्त कितने बजे तक आ जाएगी, तो देखो शाम 5 बजे तक आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर शाम 5 बजे तक इन्होंने वर्क नहीं किया तो जिस प्रकार से इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था उसी प्रकार रात 11 या 12 बजे के समथिंग आएगी। ओके, पर इतना क्लियर है कि आज रात तक आ जाएगी। जब आपने 1 महीने का इंतजार कर लिया तो एक दिन का अब आपसे इंतजार नहीं हो रहा, एक दिन भी नहीं है, बस 12 घंटे की बात है। हो सकता है कि आपका सपना 2 घंटे में ही पूरा हो जाए, लेकिन आपको जो इंतजार करना है वो रात के 11-12 बजे तक करना है। ओके, जहां तक है वहां तक शाम 5 बजे तक आ जाएगी। ओके, थोड़ा सा धैर्य बना के और रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर हमारे द्वारा सबसे पहले जानकारी दी जाएगी, बस चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे गैप सर्टिफिकेट को लेके। आखिरकार गैप सर्टिफिकेट किसे बनवाना है। देखो भाई, एक ही डाउट लगातार पूछा जा रहा है तो वीडियो बनाना तो बनता ही है। गैप सर्टिफिकेट का सीधा सा मतलब है क्लास 12th पास स्टूडेंट्स। अगर आपने क्लास 12th पिछली 2024 में किया तो 1 साल का बनवाना है। आपने 2019 में किया तो आप काउंट करेंगे 2025 तक कितने साल का गैप हुआ है, आप उतने साल का बनवाएंगे। अगर आपने 2025 में ही क्वालिफाइड किया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैंने 12th के बाद बीएससी कर ली है, क्या मुझे लेना पड़ेगा गैप सर्टिफिकेट। जी हाँ, चाहे आप बीएससी कर लो, चाहे एमएससी कर लो, चाहे बीटीसी बीएड कोई भी डिग्री हासिल कर लो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है क्लास 12th के बाद आपने फॉर्म को कितने साल बाद डाला है। आपने जितने ईयर बाद इस फैकल्टी के फॉर्म को डाला है उतने ही ईयर का गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। ओके, बीएससी करो चाहे कुछ भी करो उससे मतलब नहीं है, समझ गए। यही लगातार कमेंट आ रहा था मैंने बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर है, मैंने बीएससी का थर्ड सेमेस्टर है, मैं बीएससी कर चुका या कर चुकी हूँ, मुझे भी बनवाना होगा। अरे भाई, सबको बनवाना है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स को नहीं बनवाना है जिन्होंने 2025 में ही एग्जाम दिया था। ओके, से सभी स्टूडेंट्स को गैप सर्टिफिकेट बनवाना है जितने साल का आपका गैप हो गया क्लास 12th के बाद। ओके, समझ गए इतनी सी बात। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगी टाइम टेबल, कौन सा यानी कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगी, चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग और एडमिशन डेट। उसके बाद मैं आपको काउंसलिंग फीस बताऊंगी। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरिट लिस्ट आपकी 4 अगस्त यानी कि आ जाएगी।
आज से ही आपका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक चलेगा और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वैसे ही चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 4 अगस्त से लेकर के आप 9 अगस्त तक कर सकते हैं। इसी के साथ हम जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, चॉइस फिलिंग हो जाएगी, फिर आपका 2 दिन बाद अलॉटमेंट लेटर भी आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिला हुआ है। उसको लेकर के आपको डिसीजन लेना है कि ये रखना है या नहीं रखना है, जो कि 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक आपको ये काम करना है। ओके, उसके बाद 11 अगस्त से लेकर के जैसे ही डिसीजन मेकिंग ले लोगे वैसे ही कॉलेज में जाके एडमिशन ले लोगे। 11 अगस्त से लेकर के जो 18 अगस्त तक चलेगा। ओके, तो अब डेट को तो आप समझ चुके हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फीस कितनी लगेगी। ओके, देखो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी नहीं है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस जब आपने फॉर्म में अप्लाई किया था उसी टाइम उसी में 500 रुपये ऐड थे। जिन स्टूडेंट्स के 1500 रुपये लगे थे उसमें 500 रुपये जो थे वो आपके रजिस्ट्रेशन फीस थे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, और जिसके 2000 लगे थे उसके भी 500 रुपये इसमें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस थी। आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी नहीं है। जो आपके 5000 रुपये लगेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आप तभी कर पाएंगे जब 5000 रुपये आप सिक्योरिटी फीस जमा कर देंगे। ओके, आपको सिक्योरिटी फीस 5000 रुपये वहाँ पे करने होंगे। जब तक नहीं करेंगे तब तक आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट आपको कॉलेज नहीं मिलता है फर्स्ट राउंड में, तो यही 5000 आपके सेकेंड राउंड में भी काम में आएंगे। यही 5000 सिक्योरिटी मनी आपकी सेकेंड राउंड तक चलेगी, थर्ड राउंड तक चलेगी, एंड तक चलेगी। ओके, तो 5000 रुपये ये लगेंगे। उसके बाद जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, जैसे आपको कॉलेज मिल गया तो आपसे 19,000 रुपये लगेंगे जो आपको ऑनलाइन ही पे करने होंगे, जो आपके सीट कंफर्मेशन फीस होगी। ये 19,000 जैसे सीट अलॉटमेंट डिसीजन मेकिंग का मतलब समझ रही हो। डिसीजन मेकिंग में आपको 19,000 रुपये की चेक काटनी है, 19,000 ऑनलाइन पे करने हैं, क्योंकि ये आपके सीट कंफर्मेशन का है। इससे ये हो जाएगा उन्हें कि तुम्हारी सीट क्लियर हो गई है। फिर जो समय दिया गया है उसी समय के अंदर कॉलेज जाइए और एडमिशन करा लीजिए। जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो बची हुई जितनी भी फीस होगी वो आपको वहां जमा करनी होगी। ओके, ये सारे आपसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फीस ली जाएगी। समझ गए? आगे मैं बात करूंगी भाई। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कॉलेज और हॉस्टल फीस कितनी है। देखो, अगर मैं कॉलेज फीस की बात करूं तो आपके वैसे जो सभी कॉलेज फीस ले रहे हैं वो 43,000 रुपये ले रहे हैं। कॉलेज फीस आपकी 43,000 रुपये है। ओके, चाहे मैं KGMU की बात करूं, चाहे SN आगरा की बात करूं, GSBM कानपुर की बात करूं, सभी कॉलेज जहां तक मैंने अभी पता किया है सभी कॉलेजों में 43,000 फीस है। लेकिन एकमात्र आपका कॉलेज है UPUMS सैफई का कॉलेज। सैफई में 24,000 रुपये आपके 1 ईयर फीस ली जा रही है। 24,000 में आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, 24,000 में सैफई में हॉस्टल भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जबकि अदर कॉलेजों की कॉलेज फीस जो है वो 43,000 रुपये है। साथ ही में हॉस्टल भी नहीं दे रहे हैं। मैंने KGMU में बात कर ली है, वहाँ हॉस्टल नहीं दे रहे हैं पैरामेडिकल डिप्लोमा वालों को। साथ ही में GSBM कानपुर में भी डिप्लोमा वालों को ये हॉस्टल नहीं देते हैं। ऐसे करके 2-4 कॉलेज में तो मैंने जानकारी ली है, लेकिन सैफई में जानकारी मिली है 24,000 विद हॉस्टल लगते हैं। सबसे कम फीस का कॉलेज यही है। ओके, अदरवाइज जितने भी आपके 25, 26, 27 कॉलेज हैं सभी में 43,000 रुपये विदाउट हॉस्टल है। साथ ही में अब देखो कुछ कॉलेजों की तो मुझे जानकारी भी नहीं है। आप ऐसा मत कहना कि आपने ये कैसे कह दिया कुछ कॉलेज देते हैं। हाँ, अगर कुछ हॉस्टल वाले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो,
तो मैं जानकारी ले लूँगी और आपको बता दूँगी, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से कोई हमारे पास हॉस्टल की लिस्ट नहीं है। ओके, अगर आपको पता है कि वहाँ हॉस्टल है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, वैसे मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, और अगर आपको जानना है हॉस्टल है या नहीं तो उस कॉलेज में जाके बात करनी होगी, या फिर वहाँ के स्टूडेंट्स में अगर आप संपर्क में हैं तो स्टूडेंट्स के माध्यम से आपको जानकारी मिल सकती है। हमसे कुछ स्टूडेंट्स कांटेक्ट में हैं, उनके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है, क्योंकि हम तो नहीं गए हर एक कॉलेज में। ओके, तो ये है आपकी कॉलेज और हॉस्टल फीस। आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ तो जल्दी से कमेंट में बताओ। मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाली हूँ जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। जैसे ही मेरी लिस्ट आएगी इस यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा सबसे पहले जानकारी मिलेगी। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में पिन है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।